आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को लाल किले पर लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया। उन्होंने अपने संबोधन में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को देश की मांग बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज में धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले कानूनों का कोई स्थान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने 98 मिनट के अब तक के अपने सबसे लंबे भाषण में किसान, महिला सुरक्षा, ऊर्जा, रक्षा, तकनीकी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, एक देश एक चुनाव, विकसित भारत जैसे मुद्दों को लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत शब्द नहीं, करोड़ों भारतीयों का सपना है। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा कानूनों को सांप्रदायिक भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि यह देश की मांग है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होनी चाहिए। हम सांप्रदायिक नागरिक संहिता के साथ 75 साल जी चुके हैं। हमें धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ना होगा, तभी धर्म आधारित भेदभाव और आम लोगों के बीच अलगाव खत्म होगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर मोदी ने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि इस नागरिक संहिता को लेकर हम जी रहे हैं वह सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव वाली संहिता है। इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के निवेशक भारत में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं। राज्यों को भी नीतियों के साथ आगे आना चाहिए। 1 लाख युवाओं को राजनीति में मौका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद पर प्रहार शुरू हो गया है। 1 लाख से अधिक युवा जिनकी कोई राजनीति पृष्ठभूमि नहीं है वे सियासत में आएंगे। नए खून के राजनीति में आने से उनके विचार देश और देश की सियासत को बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। महिला के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले। तो मोदी ने दुष्कर्म की घटनाओं पर पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा पाप करने वालों में डर पैदा जरूरी है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहा है, इसके प्रति देश में आक्रोश है। इसे मैं महसूस कर रहा हूँ। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जाँच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले 9 उपद्रवी गिरफ्तार। तो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में बुधवार आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देश भर के चिकित्सक कल हड़ताल पर रहेंगे। तो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर बुधवार देर रात हमले से डॉक्टर भड़क गए। आईएमए ने ऐलान किया कि शनिवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। वहीं फोर्डा ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। शेख हसीना पर नरसंहार के आरोप की जांच शुरू। तो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 9 अन्य के खिलाफ नरसंहार के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। 15 जुलाई से 5 अगस्त तक हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर ये आरोप हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में भूस्खलन। तो जम्मू के दक्षिणी देवरी के पास श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बारिश के बीच भूस्खलन हो जाने से गुरुवार को तीर्थ यात्रा में कुछ समय के लिए व्यवधान हुआ। यात्रा अवैकल्पिक मार्ग से शुरू हो गई है। डीयू में स्नातक के दाखिले आज से शुरू। तो डीयू में शुक्रवार से स्नातक के दाखिले शुरू हो जाएंगे। 71,000 सीट के लिए 2.5 लाख ने पंजीकरण कराया है। भारत में बने हथियार बन रहे दूसरे देशों की ताकत। तो विकसित राष्ट्र बनने के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होगा। भविष्य में युद्ध का स्वरूप बदलेगा। इंसानों के बजाय मशीनों की भूमिका बढ़ेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हर रक्षा तकनीकी देश में बनाने का लक्ष्य है। देश भर में तिरंगे को शान से दी गई सलामी। तो देश भर में गुरुवार को आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस दौरान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग कार्यक्रमों
में शान से तिरंगा लहराया। पार्टी दफ्तरों, स्कूलों और राजभवनों में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलामी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में जोश, जुनून और जज्बे के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी गूंज रही। यूपी में योगी ने बनाया ध्वजारोहण का रिकॉर्ड। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 78वें स्वाधीनता दिवस पर विधानसभा के समक्ष सबसे ज़्यादा 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। बांग्लादेश में हिंदू अकारण हिंसा झेल रहे। धर्म छिपाकर 2 युवतियों से दुष्कर्म किया। तो खोड़ा और क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में धर्म छिपाकर 2 युवतियों से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गुमराह करने के लिए आरोपियों ने कलावा तुलसी की माला पहनी और मंदिर में पूजा भी की। पीड़ितों का कई बार गर्भपात कराने और धर्म बदलने का दबाव डालने की भी शिकायत की गई। यात्री की तबीयत बिगड़ी, विमान की आपात लैंडिंग की गई। एक्सप्रेस वे पर हादसे में 3 मरे। कोलकाता में हमले से गुस्सा बढ़ा, आज इंडिया गेट पर जुटेंगे डॉक्टर। नारी शक्ति मार्च के चलते कई मार्ग बाधित रहे। राजधानी में कोबरा गैंग का कोकीन तस्कर गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है, नशा तस्करी में कोबरा गैंग के एक और विदेशी सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से तंजानिया निवासी इस आरोपी से 44 ग्राम से ज़्यादा कोकीन मिली है। 2 सरकारी स्कूलों में 30 पौधे लगाए। तो संरक्षण सामाजिक कल्याण समिति द्वारा प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल चिड़ोवाली कंडोली में 30 पौधों का रोपण किया गया। नगर आयुक्त ने बांटे प्रमाण पत्र। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित प्रशिक्षु अधिशासी अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार ने प्रमाण पत्र सौंपे। मंडी के पास मिला शव। तो निरंजनपुर मंडी सब्जी मंडी के पास बुधवार को युवक का शव सड़क के किनारे मिला। इंस्पेक्टर पटेल नगर के लुंठी ने बताया कि शिनाख्त नहीं हो पाई, शव मोर्चरी में रखवाया गया। उसकी फ़ोटो आसपास के थानों में भेजकर शिनाख्त की जा रही है। प्रधानमंत्री ने पहनी राजस्थानी लहरिया छाप वाली पगड़ी। तो देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राजस्थानी लहरिया छाप वाली पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता और नीले रंग के बंद गले जैकेट के साथ चूड़ीदार पहना था। वर्ष 2014 में रंग बिरंगा साफा पहनने का शुरू हुआ। यह सिलसिला 2024 में भी जारी रहा। स्वतंत्रता दिवस पर विकसित भारत की थीम आकर्षण का केंद्र थी। डिजाइन क्षेत्र में भारत के पास हुनर का भंडार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से डिजाइन इन इंडिया और डिजाइन फॉर वर्ल्ड पर जोर दिया। राहुल गांधी की सीट को लेकर के विवाद। तो कांग्रेस ने घेरा तो सरकार ने बैठने की व्यवस्था पर दी सफाई। तिरंगामय हुई ऋषि नगरी, गूंजे देश भक्ति के तराने। तो ऋषिकेश के विभिन्न संस्थानों में हर घर तिरंगा के तहत निकाली रैली। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। स्वतंत्रता के उल्लास में हर घर लहराया तिरंगा। छात्रा से दुष्कर्म के मामले में होटल संचालक गिरफ्तार। तो मुनि की रेती से 9वीं की 13 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने होटल संचालक अंकुश यादव को भी आरोपी बनाया। पुलिस जांच में यह सामने आया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी ने संचालक की मौजूदगी में होटल में कमरा लिया। छात्रा को वह हेलमेट पहनाकर होटल तक लाया। बावजूद न तो संचालक ने आरोपी से कोई आईडी प्रूफ लिया और न ही छात्रा का हेलमेट उतरवाने की जहमत उठाई। बुधवार को पुलिस ने आरोपी होटल संचालक अंकुश यादव निवासी ग्राम निपानिया सिरसा जालौन यूपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रितेश शाह ने बताया कि दुष्कर्म की घटना आरोपी ने होटल में अंजाम दिया। सोलानीपुरम में मोटर फूंकने से लोग पानी को तरसे।
डॉक्टर के.एल. तलवार ने प्राचार्य का पदभार संभाला। तो डोईवाला से खबर आई है। उत्तराखंड और ब्रिटेन में हुआ MOU। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी या जनपद चंपावत की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें अतिथि शिक्षक, गणित प्रवक्ता, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान विषयों के शासनादेश संख्या 1023 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष इस जनपद हेतु आवंटित गेस्ट टीचर प्रवक्ता की तैनाती हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं काउंसलिंग 21 अगस्त को प्रातः 11 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में निर्धारित की गई है। समस्त गेस्ट टीचर प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर चंपावत जनपद आवंटित अभ्यर्थी समस्त अपने मूल शैक्षणिक प्रशिक्षण अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित हों। मेडिकल कॉलेज की OPD जिला और महिला अस्पताल में चलेगी। उपचुनाव में कांग्रेस से शशि ने पेश की दावेदारी। तो कांग्रेस प्रदेश सचिव शशि सेमवाल ने केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में पार्टी से दावेदारी की है। दावा किया है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे जीतकर इस सीट को पार्टी की झोली में डालेंगे। टैंकर ने 5 कुचला 2 की जान गई। गर्भगृह में विराजे बाबा पोखनाथ। तो देवादिदेव बाबा पोखनाथ का विशाल भंडारा संपन्न हुआ। 25 गांव के ग्रामीणों ने भंडारे में शिरकत की। शिविर लगाकर ग्रामीणों को दिया गया प्रतिकर। NCC शिविर का किया निरीक्षण। महिलाओं से दहेज उत्पीड़न में 11 पर केस दर्ज। तो मंगलौर से खबर आई है। बजट से उत्तराखंड के विकास के कार्यों को मिलेगी गति। कार्रवाई। कार से फायरिंग के आरोप में युवक गिरफ्तार। तो हाईवे पर कारों को दौड़ाते हुए एक दूसरे पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 21 और 22 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शहरी विकास विभाग की सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023 के तहत योग्य अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 21 और 22 अगस्त को लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन में किया जाएगा। ऋषिकेश एम्स में त्वचा रोग की OPD शुरू हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू 29 और 30 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर चयन 2021 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 29 और 30 अगस्त को होंगे। सचिव गिरिधारी सिंह रावत ने जानकारी दी है कि पहले सत्र में 9 बजे और द्वितीय सत्र में दोपहर 12:30 बजे से साक्षात्कार लिए जाएंगे। सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा 18 को। तो SDM अजय वीर सिंह ने बताया कि उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की सहायक अध्यापक LT पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा जनपद हरिद्वार के विभिन्न केंद्रों पर रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। बताया कि केंद्रों पर परीक्षा को नकल विहीन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर देखें राजस्व अभिलेख। तो सभी राजस्व अभिलेख ऑनलाइन हो चुके हैं। लोग घर बैठे राजस्व रिकॉर्ड, जिले के विभिन्न राजस्व ग्रामों की जिद बंदोबस्त, फसलीवार खतौनी नक्शे, राजस्व विवाद, राजस्व कोर्ट की वाद प्रतावली से जुड़े अभिलेख देख सकते हैं। बात करें जॉब अपडेट को लेकर के, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 1456 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। NIMS हैदराबाद में 101 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन व अन्य 68 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 202 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के 82 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। BEML लिमिटेड में करें आवेदन, तो 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। CM धामी ने पेंशनधारियों को दी सौगात, धनराशि बढ़ाने की घोषणा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जाएगी नीति।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई घोषणाएं की। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश के तमाम पेंशनरधारियों को मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की, जिससे पेंशनधारियों में उत्साह का माहौल है। करण मारा ने कांग्रेस मुख्यालय पर फहराया तिरंगा, बीजेपी पर लगाया देश को कमज़ोर करने का आरोप। तो उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। रुड़की में युवती का अपहरण कर मांगे 1 लाख रुपए, 3 शातिर युवक गिरफ्तार हुए। तो कोतवाली पुलिस ने 18 वर्षीय युवती का अपहरण करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवती को सकुशल बरामद करके परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपियों ने युवती के परिजनों से उसे वापस करने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे। लाल किले पर नजर आई उत्तराखंड की संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची प्रवासी महिलाएं। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में उत्तराखंड की संस्कृति नजर आई, जहां प्रवासी उत्तराखंडी के दल ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लेकर राज्य का प्रतिनिधित्व किया। पिरान कलियार में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। तो पिरान कलियार थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं महिला के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। खड़खड़ी घाट पर शहीद दीपक सिंह का अंतिम संस्कार, चाचा ने दी मुखाग्नि, नम हुई सभी की आंखें। तो शहीद दीपक सिंह का हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस, प्रदेशवासियों ने ली राष्ट्रीय एकता की शपथ। उत्तराखंड में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा प्रदेश देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने ध्वजारोहण किया, जबकि काशीपुर में बच्चों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली। बागेश्वर में मुख्य कार्यक्रम स्थल नुमाइश खेत मैदान पर ध्वजारोहण किया गया। पुरानी बागनाथ मंदिर पर मंडराए खतरा, पीपल के पौधे जमा रहे कब्जा, धरोहर पर काई भी जमी। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक और पौराणिक बागनाथ मंदिर पर खतरे का साया मंडरा रहा है। खतरे की वजह पीपल के पौधे हैं जो मंदिर की छत पर अपनी जड़ें जमा चुके हैं। इसके अलावा काई भी जम चुकी है। कोलकाता में डॉक्टर के बाद उत्तराखंड में नर्स के साथ बर्बरता, रेप के बाद की निर्मम हत्या। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर की दरिंदगी के बाद उत्तराखंड में भी इसी तरह का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पहले नर्स के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड पुलिस में अब बाहरी भी बन सकेंगे दरोगा, धामी कैबिनेट में संशोधन, नियमावली को दी मंजूरी। तो धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी उत्तराखंड में दरोगा बन सकते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के 14 साल बाद भी नहीं बना जिला, लोगों ने केक काट कर जताया विरोध। तो पिथौरागढ़ के लोगों ने डीडीहाट को जिला न बनाए जाने पर केक काटकर विरोध जताया। लोगों ने कहा कि 2021 में मुख्यमंत्री ने जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक सरकार ने मामले पर कोई कदम नहीं बढ़ाया। रेशम की राखियों से सजेगी भाइयों की कलाई, उत्तराखंड रेशम विभाग ने बाजार में उतारी राखी। तो रक्षाबंधन पर रेशम की राखियों से भाइयों की कलाई सजेगी, क्योंकि उत्तराखंड रेशम विभाग ने पहली बार बाजार में रेशम की राखियां उतारी हैं। इन राखियों की प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भारी डिमांड है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर सर्च अभियान में 3 और शव मिले, अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली में सर्च अभियान के तहत 15 अगस्त की देर शाम को 3 शव मिले। एनडीआरएफ के जवानों ने मलबे से शवों को बरामद किया। शुक्रवार को शवों के शिनाख्त होने की उम्मीद है। इसके उपरांत शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया जाएगा। बुझ गया दीपक, जब फहराया जा रहा था तिरंगा, तब तिरंगे में लिपट कर आया उत्तराखंड का लाल। तो एक तरफ जब देश प्रदेश में तिरंगा फहराया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एक बेटा तिरंगा में लिपट कर आया। स्वतंत्रता दिवस के दिन देहरादून एयरपोर्ट पर कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया। देहरादून एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बलिदानी को श्रद्धांजलि दी।
लिडार सर्वे जारी, भूस्खलन की संवेदनशीलता कि अब जिलावार मैपिंग की तैयारी। तो मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने भूस्खलन सूचना डाटा बेस के तहत चार धाम यात्रा मार्ग की मैपिंग तैयार करने, जिलावार भूस्खलन सूची तैयार करने तथा जिलावार भूस्खलनों की संवेदनशीलता की मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से आज हम उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए। कल स्वतंत्रता दिवस की वजह से उत्तराखंड एडिशन का न्यूज़पेपर नहीं छपाया था, फिर भी जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण खबरें थे वो हम लेकर आए।